हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्लास 10 के चैप्टर ट्राइंगल्स के। क्वेश्चन नंबर 8 है यूजिंग थ्योरम 6.2 आपको याद है कि थ्योरम 6.2 में प्रूव दैट अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमें ये प्रूव करना है कि कोई लाइन जो है ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो वो लाइन जो है हमें क्या दिखाना है, पैरेलल दिखाना है थर्ड साइड्स के। ठीक है, होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर होंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल का एक फिगर बना लेता हूँ। ओके, इस ट्राइंगल को रखते हैं हम बी सी ABC। ठीक है, मान लीजिए AB साइड का मिड पॉइंट जो है ये मान लेता हूँ, और ये लाइन जो है ज्वाइन करेंगे और AC का मिड पॉइंट मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं AB का जो मिड पॉइंट जो है D मान लेते हैं, कंसिडर करते हैं, और AC साइड का मिड पॉइंट जो है E मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें ये दिखाना है कि DE पैरेलल टू क्या दिखाना है, BC को BC लाइन के पैरेलल दिखाना है। ये वाला लाइन जो है इस ट्राइंगल के BC साइड के पैरेलल में दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रही है। होप कि क्वेश्चन आपको इतनी से बात क्लियर होंगे। ठीक है, चलो हम सोल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम गिवन जो चीजें दिया गया है वो सारा लिखते हैं। गिवन में क्या है, गिवन दिया गया है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डी जो है मिड पॉइंट है, सॉरी ए बी के, ए बी साइड का मिड पॉइंट जो है डी दिया गया। इसका मतलब ये है कि दैट इज ए डी जो इक्वल टू बराबर हो जाएंगे डी बी। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। मिड पॉइंट होने का मतलब ये है कि ए बी साइड का अगर डी मिड पॉइंट मान लेते तो बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू हो जाएंगे डी बी के। ठीक है, और क्या दिया गया है, एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी। और ई जो है मिड पॉइंट है किसका, अगर हम कंसिडर कर दे साइड ए सी का, तो ये हो जाएंगे मिड पॉइंट होने का मतलब ये कि ए ई जो है इक्वल टू बराबर हो जाएंगे इसी के, ए इक्वल टू इसी। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। ओके, गिवन टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव में हमें ये प्रूव करना है कि डी ई जो है क्या है, पैरेलल टू बी सी। ये चीज हमें प्रूव करना है। ठीक है, ओके, इतनी सी बात क्लियर है यहाँ तक। ओके, चलिए देखते हैं हम आगे कैसे प्रूव करते हैं इस चीज को। प्रूफ में देखिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के एक लाइन जो है दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करे। मान लीजिए हम डी ई लाइन जो हम क्या करते हैं, ये जो है इन दो साइड के ए बी और ए सी साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं। मिड पॉइंट को ज्वाइन करने का मतलब ये है कि ए डी इक्वल टू हो जाएंगे डी बी, और सिमिलरली ए इक्वल टू हो जाएंगे ई सी के बराबर। और हमें ये दिखाना है कि डी ई पैरेलल टू बी सी के बराबर दिखाना है। समझ रहे हो? ओके, देखिए देखो हम इस तरह से, मैं इस तरह से लिखता हूं, इन ट्राइंगल, कंसिडर इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में देखिए क्या है, ए डी इक्वल टू डी बी। ए डी जो है डी पी के बराबर है, क्यों, गिवन, ये गिवन है। समझ रहे हो? तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इस चीज को, ए डी अपॉन में डी बी। अगर मान लीजिए मैं डी बी को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डी बी इंटू 1 कर दे तो फिर से डी बी आ जाएंगे। तो मैं डी बी को दूसरे साइड शिफ्ट कर दूं तो ये जाएंगे डिवाइड में, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू क्या बचा, 1, खाली 1 ही रहेंगे और सर में कुछ नहीं बचा। इसको हम रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ओके, इसी तरह से क्या है हमारे पास, सिमिलरली ए ई इक्वल टू ई सी। ए ई जो है किसके बराबर है, ई सी के बराबर है, क्यों, सिंस गिवन
ये गिवन है क्योंकि ई जो है एसी साइड के मिड पॉइंट है, एसी साइड के मिड पॉइंट होने का मतलब है कि ए इक्वल टू किसके बराबर, ईसी के बराबर। सेम वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ए ई और ईसी को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं और ईसी को इस साइड से मैं शिफ्ट कर दूं तो ये जाएगी डिवाइड में, क्योंकि ईसी को 1 से इससे मल्टीप्लाई किया क्योंकि ईसी से 1 को मल्टीप्लाई करने से फिर से ईसी ही रहेंगे, ठीक है। और इस साइड में कुछ नहीं बचा, खाली क्या रहेगा, 1 रहेगा। इसको हम मानते हैं इक्वेशन 2। ओके, इस बात क्लियर है। चलो हम देखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में क्या चीज है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन और फर्स्ट और सेकंड में देखिए, इक्वेशन फर्स्ट में भी एडी अपॉन डीबी इक्वल टू 1 हो रहा है और इक्वेशन सेकंड में भी एई अपॉन एसी इक्वल टू 1, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस में, इन दोनों इक्वेशंस के आरएचएस साइड दोनों का क्या है, सेम है, बराबर है, ठीक है। जब इन दोनों का आरएचएस साइड दोनों का बराबर है तो इनका एलएचएस साइड भी क्या हो जाएगी, बराबर होंगे, क्योंकि एडी अपॉन डीबी ई 1 के बराबर होता है और ई अपॉन एसी भी किसी बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं ना, एडी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए अपॉन में ई सी, ठीक है, लिख सकता हूं ना, यहां तक क्लियर है। ओके, इसका मतलब ये है कि इस ट्राइंगल्स के दोनों साइड के रेशियो जो है बराबर आ रहे हैं। बराबर आने का मतलब ये है, बराबर तभी होता है अगर ये वाला लाइन जो है अगर इस ट्राइंगल के बीसी साइड के पैरेलल है, तभी जो है इन दोनों ट्राइंगल के ये दो साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो हम यही लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, अगर ये इसके पैरेलल है तो देन मैं यहां से आ रहा हूं, देन डी ई पैरेलल टू बी सी। तो इसका मतलब ये है कि इस ट्राइंगल के दोनों साइड के एडी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए अपॉन में ई सी जो है साइड का रेशियो बराबर आने का मतलब ये है कि डी ई ये वाला लाइन जो है बीसी के क्या है, पैरेलल में है। ये कहां से आया, बाय कन्वर्स बीपीटी, बाय कन्वर्स बीपीटी, कन्वर्स बीपीटी थ्योरम से आ गई है। ओके, इतनी से क्लियर है। होप कि आपकी क्लियर होंगे, क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।